हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस बुक। यहाँ पर 25 सेट दिया है दोस्तों। न्यू बुक है, बिल्कुल नई। अभी हमने सिर्फ 4 सेट किया है। ठीक है, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे, पेज नंबर 43 से 52 तक। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से जीके का सेक्शन है, यहीं से हम क्लास का आगाज करते हैं। पहला प्रश्न, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कब चढ़े थे दोस्तों? 29 मई 1953 को। ठीक है, यहाँ पे भारतीय पूछा जा रहा है। ठीक है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय तेंजिंग नोरगे थे। तेंजिंग नोरगे थे। ठीक है, 19 मई 1953, बी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, 1937-38 के दौरान बिहार के बाकस्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बताएं साथियों, दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा दोस्तों। बकास्त का अर्थ है स्व संवर्धित। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तीसरा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ स्थित है? एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई थी अगर पूछ ले तो 23 जून 1984 को। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में दोस्तों। स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के मदुरई शहर में दोस्तों। कहाँ पे? मदुरई शहर में स्थित है। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? बी ऑप्शन देखिए दोस्तों, बिहार में है। बिहार में महात्मा गांधी सेतु पर लगभग 10 किलोमीटर दोस्तों, 9.15 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? देखिए, औरैया यूपी में है। ठीक है, मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव ये सब बिहार में है। आठवां प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? बाबू कुंवर सिंह दोस्तों, बाबू कुंवर सिंह। ओके, चलिए, ये जगदीशपुर के पास लड़ी गई थी, ये वहीं की निवासी भी हैं। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एपीफाइट कहलाता है दोस्तों। देखिए 10, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? ऑप्शन ए प्रोस्टोजॉन, देखिए प्रोस्टेरॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, पोजेस्ट्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा। अनुवांशिकी के जनक बताना है, कौन है? अनुवांशिकी के जनक है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल, क्लियर है सबको? सफेद फास्फोरस का आकार बताना है। चतुर्सफली हो जाएगा दोस्तों, चतुर्सफलकी। अगला क्वेश्चन है 13, न्यूक्लियॉन का मान क्या है? बताओ। न्यूक्लियॉन का मान होता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? उबलता हुआ पानी। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? ऑप्शन सी होगा, रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। आओ भाई 16 नंबर पे आ जाओ सब लोग। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? -40 डिग्री दोस्तों। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है, इसका मुख्य कारण क्या है? गति का जड़त्व दोस्तों इसका मुख्य कारण है।
वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर। मिशन इंद्रधनुष कहाँ प्रारंभ किया गया? वडनगर, गुजरात। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। विश्व, देखिए किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी लागू की गई? फरवरी 2000 में। अवमूल्यन का अर्थ बताना है दोस्तों। अवमूल्यन का क्या अर्थ है ये बताना है। मुद्रा, देखिए मुद्रा के मूल्यों में कमी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। 23 देखिए दोस्तों, 23 का जवाब दीजिए जल्दी से। यस, 23 को बताइए क्या हो जाएगा। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? कृष्ण क्रांति दोस्तों पेट्रोलियम से संबंधित है। खरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। ये खरिया जनजाति दोस्तों झारखंड में निवास करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? निम्न स्तर का कोयला है दोस्तों, ठीक है। लिग्नाइट निम्न स्तर का कोयला है। इसका रंग कत्थई और काला भूरा होता है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? केसर का वनस्पति नाम अगर पूछ ले दोस्तों, क्रोकस सैटाइवस। क्या नाम है? क्रोकस सैटाइवस। ये सैफरन कलर का होता है, ठीक है। कहाँ होता है केसर का उत्पादन? तो जम्मू कश्मीर। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? कृष्णा नदी पर दोस्तों। महाराष्ट्र के निकट महाबलेश्वर चोटी से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। तो यहाँ पे 27 का सी होगा कृष्णा नदी। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? किस राज्य की नदी से होता है? किस नदी से है? नदी बताना है तो नदी का नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। जबलपुर मध्य प्रदेश याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन बी कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे, देखिए विश्व का सबसे आंद्र स्थान कहां पर है? एशिया में। निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? कील नहर दोस्तों। ये कील नहर सबसे व्यस्ततम नहर है, यूरोप में है। अगला है 32, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? हाइड्रोजन या हीलियम? जवाब करिए साथियों। हाइड्रोजन। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 36 का ए होगा दोस्तों, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? ऑप्शन नंबर सी 1975 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? के एम पडिक्कर। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका जवाब होगा दोस्तों 15 अगस्त। देखिए भाग 15 के अंतर्गत दिया हुआ है चुनाव आयोग के बारे में, अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुकुमार सेन थे, याद रखिएगा ये। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितना है?
40 का डी होगा दोस्तों 40। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल है, आंसर होगा बी 6 वर्ष का। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डी होगा एन संजीव रेड्डी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? भाषाएं हैं दोस्तों 22। ठीक है, 44। आइए, पाकिस्तान नाम किसने दिया? डी ऑप्शन होगा चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? लोकमान्य तिलक का है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात को हटा लिया गया? 1881 में। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? 1961 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? खुदीराम बोस को। दीने इलाही किसने शुरू किया? अकबर ने। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफगान एवं मराठों के बीच। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? 52 का आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, सैनिकों का अनुदान। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत खुदाई कहा? बलबन ने। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया, बताइए। बुंदेलखंड ने चंदेलों के द्वारा, बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। कपिलवस्तु गांव है। पुराणों, देखिए पुराणों की संख्या बताना है दोस्तों, 18। मोहनजोदड़ो की खोज आर डी वर्मा ने कब की थी? 1922 ईस्वी में। 58 देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद। हाल ही में त्रिसेवा डेजर्ट हट अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया था? 59 का दोस्तों ए ऑप्शन होगा जोधपुर में। मई 2025 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया? ऑप्शन ए होगा फ्रेडरिक मर्ज को दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पार्ट करते हैं, मोटर वाहन अधिनियम, नियमावली, यातायात नियम और संकेत। ठीक है, देखिए 61 है। सड़क मरम्मत के समय वाहन की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? बताइए दोस्तों। सड़क की यदि मरम्मत हो रही है तो उस समय रफ्तार होनी चाहिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा। वाहन चलाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, रोड लाइन, रोड सिग्नल, रोड सेंस, यानी सभी का। सड़क सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार आपको अपनी हेडलाइट कब चालू करनी चाहिए? तो ए होगा सूर्यास्त के 30 मिनट बाद। ट्रैफिक सिग्नल की जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ है, क्या अर्थ है? अपनी गाड़ी को पहले रोकिए, फिर दाएं बाएं देखकर चलिए। जब वाहन स्थिर स्थिति में चलता है तो संचालन का क्रम स्टार्ट, गियर, मिरर, सिग्नल, मूव होता है। ठीक है, मोटर गाड़ी अधिनियम के अंतर्गत लोगों को पगड़ीधारी सिक्खों को छोड़कर मोटरसाइकिल चलाने के लिए अनिवार्य है। देखिए, ट्रैक्टर और ट्रक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 66 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्वेश्चन दोस्तों। सिख धर्म में जो पगड़ी बांधे होते हैं सर पे, ठीक है, 67 मोटर वाहन अधिनियम की धारा
131 चालक के निम्न में से किन कर्तव्यों का निर्धारण करती है? सुरक्षा रहित रेलवे क्रॉसिंग पर सावधानियों के संबंध में, ठीक है। तो ये धारा 131 रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा से संबंधित है। 68 यदि कोई व्यक्ति अपना निवास स्थान बदलता है तो उसे कितने दिनों के भीतर नए पते को पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज करवाने के लिए आवेदन करना होगा? तो 68 का बी होगा दोस्तों, 30 दिन यहाँ पे हो जाएगा। इस नियमावली के अनुसार अपीली प्राधिकारी कौन है जो लाइसेंसिंग प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील सुनता है? ऑप्शन सी होगा, जिला मजिस्ट्रेट। जब किसी वाहन के मालिक की मृत्यु हो जाने पर वाहन का कब्जा रखने वाले व्यक्ति को कितने समय के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित करना होता है? 30 दिन के भीतर। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट उपयोग किया जाता है? हरी प्लेट पर सफेद अक्षर दोस्तों। CMVR के नियम 115(2) के अनुसार प्रत्येक वाहन को एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ रखना आवश्यक है। नियम 138 का थर्ड के अनुसार कार में बैठे किन व्यक्तियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है? कार में बैठे सभी यात्रियों के लिए। मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी लर्नर के लाइसेंस की अधिकतम वैधता अवधि क्या है? 6 महीने तक दोस्तों। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा प्रावधान करती है? 75 का बी होगा दोस्तों, धारा 184। यदि कोई व्यक्ति शराब या ड्रग्स के प्रभाव में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत उस पर जुर्माना लगाया जाएगा? ये जाएगा धारा 185 में। न्यूनतम संशोधन वाहन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? 1 सितंबर 2019 से। अगला देखो, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार भारी वाहन यात्री मोटर वाहन का न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए? देखिए 12,000 केजी होना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन सी वर्जित है, नहीं कर सकते। प्रेशर हॉर्न का प्रयोग गैर कानूनी है दोस्तों। अब आइए अगला पार्ट है वाहन के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव। देखिए 81 है, पेट्रोल का कैलोरीफिक मान कितना होता है? 45.8 mJ प्रति किलोग्राम। वास्तविक रूप से वाहन का अगला भार किस पर पड़ता है? एक्सल बीम पर दोस्तों। व्हील में स्पोक्स का क्या कार्य है? रिम को उचित गोलाई प्रदान करना। वाहन में डिफरेंशियल की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए होगा, यह पावर को सही कोण पर प्रेषित करता है। किस प्रकार का क्लच शोर रहित होता है? किस प्रकार का क्लच शोर रहित होता है? तो डायफ्राम स्प्रिंग प्लेट क्लच। EFI इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का क्या लाभ है? तो दोस्तों 86 का आंसर सी होगा, ठीक है, बेहतर स्टीयरिंग और एक्सीलरेशन। चार्जिंग सिस्टम में वी पुल्ली का क्या कार्य है? अल्टरनेटर रोटर को रोटेट करना। छोटे डीजल इंजन में एग्जॉस्ट मैनीफील्ड की, बताइए, एग्जॉस्ट मैनीफील्ड की कास्ट आयरन बनी होती है। एक इंजन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग करने वाले मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? बी ऑप्शन होगा, गवर्नर। वाटर सेपरेटर का कार्य क्या करता है? बताओ, वाटर सेपरेटर क्या कार्य करता है?
डीजल में पानी अलग करता है। सिलेंडर घिसावट निम्न में से कौन सी सही है? 91 का डी होगा। री बोरिंग। 92 निम्नलिखित में से किसके संपर्क में पानी रहता है? वेट लाइनर के। सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर फिटिंग किस मशीन से करते हैं? हाइड्रोलिक प्रेस से। 94 इंजन वाल्व निम्न में से किसके द्वारा खोले जाते हैं? कैम सॉफ्ट। डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य आधार बताना है। C10 नंबर दोस्तों, C10 नंबर। स्नेहन न करने की दशा में क्या होगा? देखिए, मशीन अंगों में अधिक घर्षण प्रतिरोध होगा। मशीनी ऊर्जा का पर्याप्त भाग घर्षण प्रतिरोध के विरोध में व्यय होगा, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। फैन कहाँ लगा रहता है? 97 का सी होगा, रेडिएटर के पीछे। थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पर। कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा बना होता है 2 टुकड़ों में। सिलेंडर मुख्यतः किस धातु के बने होते हैं? कास्ट आयरन के दोस्तों। ठीक है, थोड़ा फास्ट किया है। अब इसका पूरा देखिए सेट है, उसके आगे पूरा ये सॉल्यूशन है। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहां आपको ये पूरा सॉल्यूशन पूरा बुक का हर सेट का दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।